मूवी की शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जो एक गांव में रहते हैं। रायन की फैमिली में उसके माता पिता, दो छोटे भाई और एक छोटी बहन है। रायन अपनी छोटी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन रायन के माता पिता शहर जाते हैं, यह बोलकर कि वह शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक रायन के माता पिता वापस नहीं आए हैं। रायन मदद के लिए गांव के पुजारी के घर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि पुजारी उसकी छोटी बहन दुर्गा को बेचने की प्लानिंग कर रहा होता है। यह सब राजन सुन लेता है और उसे पुजारी को मारना पड़ता है और अपने भाई बहनों के साथ वह शहर आ जाता है, जहां पर शेखर नाम का एक आदमी रायन और उसके भाई बहनों की मदद करता है। अब रायन शहर में बहुत मेहनत करता है और उसका केवल एक ही मकसद है, अपने भाई बहनों को पालना। अब कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि रायन और उसके भाई बहन अब बड़े हो चुके हैं। रायन ने अपनी एक फास्ट फूड की दुकान भी खोल ली है। रायन वैसे तो बहुत शांत रहता है, लेकिन इलाके में उससे कोई भी पंगा नहीं लेता है। रायन से छोटे भाई का नाम मुथु है, जो बहुत बड़ा शराबी और आवारा है। मुथु से छोटे भाई का नाम मानिक है, जो कॉलेज की राजनीति और लड़ाई झगड़े में ही फंसा रहता है। इसके बाद हमें मूवी में 2 गैंग को दिखाया जाता है। एक गैंग है दुरई की और एक गैंग है सेतु की। दुरई ने अपने इलाके की सारी दुकानें खरीद ली हैं या किसी भी तरह से अपने नाम करा ली हैं, केवल रायन की दुकान को छोड़कर, और अब उसकी नज़र रायन की दुकान पर है। एक दिन दुरई का आदमी मुथु के पास आता है उसकी दुकान को खरीदने के लिए। मुथु ठहरा शराबी और आवारा। मुथु और दुरई के आदमियों की लड़ाई हो जाती है और मुथु उनमें से एक का सिर भी फोड़ देता है। मुथु को पुलिस पकड़कर ले जाती है। रायन दुरई के घर जाता है और अपने छोटे भाई की गलती के लिए माफ़ी मांगता है। दुरई उसे चेतावनी देता है कि अगर उसका भाई नहीं सुधरेगा तो उसके केवल 2 भाई बहन ही रह जाएंगे। यह सुनकर रायन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर पुलिस वाले कहते हैं कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर कंप्लेंट वाला अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है तो तुम इसे ले जा सकते हो। अब रायन हॉस्पिटल जाता है, जिस आदमी का सिर फटा था उसे कंप्लेंट वापस कराने के लिए, लेकिन कंप्लेंट वापस लेने से वह आदमी मना कर देता है। रायन उसे धमकी देता है कि अगर उसने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो उसे मार देगा और कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर वह आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेता है। रायन मुथु को पुलिस स्टेशन से तो छुड़ा लाता है, लेकिन मुथु को इस बात से कोई अफसोस नहीं होता है। रायन मुथु की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मुथु को अपने इलाके की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, लेकिन वह उससे अभी शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि रायन दुर्गा की शादी भी तय कर देता है और दहेज में दुकान और बैंक में रखा हुआ पैसा भी देने के लिए कहता है। आगे हमें मूवी में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है और यह दुरई और सेतु के गैंग को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन उसे यह बात अच्छे से पता है कि दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ़ हैं, लेकिन कभी इनमें गैंग वॉर नहीं हुआ है। अब वह पुलिस वाला दुरई के आदमियों को पैसे देकर सेतु पर हमला करवाता है। उस हमले में सेतु तो बच जाता है, लेकिन वह पुलिस वाला दुरई के सभी आदमियों को मार देता है ताकि किसी को पता ना चले कि हमला पुलिस वाले ने करवाया था। अब सेतु पर हमला होने के बाद दोनों गैंगों के बीच गैंगवार शुरू हो जाता है। सेतु दुरई के बेटे को मारने की प्लानिंग बनाता है। अब एक ठेके पर दुरई के आदमी और दुरई का बेटा दारू पी रहा होता है। वहाँ पर उसे मारने के लिए सेतु के आदमी भी आए हुए होते हैं और इत्तेफाक से इस ठेके पर मुथु भी दारू पी रहा होता है। वहीं पर मुथु जिस लड़की से प्यार करता है वो भी वहाँ पर आती है और मुथु से लड़ाई करने लगती है, क्योंकि मुथु ने लड़की के पिता से लड़ाई की थी। अब वह लड़की मुथु को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इस बात पर दुरई के आदमी जो पास में बैठकर दारू पी रहे थे वो हंसने लगते हैं, जिसे देखकर मुथु को गुस्सा आ जाता है और उनमें लड़ाई हो जाती है। अब सेतु की गैंग, जो कि दुरई के आदमियों को मारने के लिए तैयार बैठी थी, वो भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और हमें यहाँ पर एक ज़ोरदार लड़ाई देखने को मिलती है। अब मुथु लड़ाई करके ठेके के बाहर ही गिर जाता है, जहाँ से उसके भाई बहन उसे घर ले जाते हैं। मुथु घायल था और उसके पेट में चाकू भी लगा था। जब रायन को यह बात पता चलती है, उसे मुथु की हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी दुर्गा को उसके मंगेतर का फ़ोन आता है कि किसी ने ठेके पर दुरई के बेटे को मार दिया है। यह सुनकर सब समझ जाते हैं कि दुरई के बेटे को मुथु ने ही मारा है। रायन को दुरई का फ़ोन आता है और फ़ोन पर उसे धमकी देता है कि अगर वो उसने सुबह तक मुथु को उसके हवाले नहीं किया
तो वो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर रायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रायन और उसके दोनों भाई दुरई के घर जाते हैं और उसके सभी आदमियों के साथ दुरई को भी ख़त्म कर देते हैं। इससे हमें मूवी में पता चलता है कि जब बात भाई बहनों पर आती है तो रायन कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और शायद इसीलिए इसके इलाके के सभी लोग इससे डरते हैं। अब उस पुलिस वाले का प्लान भी फेल हो चुका होता है, क्योंकि वह चाहता था कि दोनों गैंगों के बीच में गैंग वार हो जाए और दोनों गैंग आपस में लड़कर ही ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ तो केवल एक ही गैंग ख़त्म हुई है और एक गैंग अभी बाकी है। अब सेतु भी कंफ्यूज था, क्योंकि दुरई को आखिरकार किसने मारा ये अभी तक उसे पता नहीं चला है। सेतु को लगता है कि कोई अन्य गैंग यहाँ पर आ चुका है जिसने दुरई को मार दिया है। लेकिन कुछ समय बाद सेतु को भी इस बात का पता चल जाता है कि दुरई को रायन नाम के एक आदमी ने ही मारा है। सेतु रायन को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए बुलाता है, लेकिन रायन आखिर तक मना करता रहता है कि उसने दुरई को नहीं मारा है। लेकिन सेतु समझ चुका होता है कि दुरई को इसी ने मारा है और हो सकता है कि आगे चलकर ये मुझे भी मार दे। इसलिए वह अपने आदमियों से रायन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन रायन एक एक करके सभी आदमियों को मार देता है। जब रायन शेखर अन्ना से बात कर रहा होता है तो उससे कहता है कि अभी सेतु मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर मेरे परिवार पर हमला करे, तो इससे पहले कि वो मेरे परिवार पर हमला करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए, मुझे उसे मारना ही होगा और यह काम मुझे दुर्गा की शादी से पहले ही करना होगा। अब रायन सेतु को मारने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि सेतु ने उसकी बहन को ही किडनैप करके अपने घर में बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेतु ने पहले से यहाँ पर बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर रखे हैं रायन को मारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। रायन बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बहन को बचा नहीं पाता है और वो उसकी बहन को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी रायन के भाई मुथु और मानिक भी वहाँ आ जाते हैं और यहाँ हमें मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मुथु और मानिक राजन के पेट में ही छुरा भोंक देते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है मुथु और मानिक काफ़ी समय से सेतु के लिए काम करते आ रहे हैं। उधर दुर्गा भी अपने आप को किसी तरह से छुड़ा लेती है और शेखर अन्ना के साथ राजन को एक अस्पताल में ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टरों से उसका इलाज कराती है। जब कुछ समय बाद रायन ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि उस रात सेतु के एक आदमी ने रायन की बहन का रेप भी किया था, जिससे रायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो सेतु की दूसरी बीवी को किडनैप कर लेता है, जिससे सेतु बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बदले में उस आदमी को सौंपने के लिए कहता है जिसने दुर्गा का रेप किया था। सेतु अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उस आदमी को रायन को सौंप देता है और रायन की बहन दुर्गा उस आदमी को मार देती है। अब रायन का छोटा भाई मानिक शेखर अन्ना को फ़ोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है ताकि उससे माफ़ी मांग सके, लेकिन सेतु को इस बात का पता चल जाता है और वह उसकी जगह जाकर शेखर अन्ना को मार देता है। तो अब सभी को लगता है कि शेखर अन्ना को मानिक ने मारा है। अब वो पुलिस वाला रायन और सेतु को समझौता करने के लिए बुलाता है ताकि इलाके में शांति बनाई जा सके। अब दोनों में समझौता भी हो जाता है, लेकिन दुर्गा मानिक के पेट में चाकू मार के उसको मौत के घाट उतार देती है। अब हमें मूवी में ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें रायन सेतु और मुथु अपने भाई मुथु को मार देता है। अब हमें मूवी के लास्ट में पता चल जाता है कि समझौता करवाना उस पुलिस वाले की चाल थी ताकि वो रायन से सेतु को मरवा सके और फिर लास्ट में रायन को भी मार दे ताकि इलाके में कोई भी गैंग वॉर बचे ही ना। लेकिन रायन सेतु को मारकर अपनी बहन को साथ लेकर शहर छोड़ देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।